हेलो एवरीवन, मैं शशि सर लाइफ लाइन एक्टिविटी के इस चैनल पर आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जैन धर्म के बारे में पूरा विस्तार रूप से जानने के प्रयास करेंगे कि जैन धर्म जैसे कि क्या था, भारत के दो नए नए धर्म आए, जैसे जैन धर्म था, बौद्ध धर्म था, जो कि बाकी धर्मों में आने वाले जो कमियां था उसको क्या किया, दूर करने का काम किया। जैसे कि दूसरे धर्मों में जाति धर्म को लेकर या कि छुआछूत भेदभाव को जब कि ज्यादा की था समाज में, और असमानताएं जब ज्यादा बढ़ गई थी, उस समय में भारत में कि एक धर्म का उदय होता जिसका नाम था जैन धर्म। जिस धर्म ने क्या किया, लोगों को समानताएं दी, और सबसे पहला बात है, इस धर्म ने क्या किया, शांति कि शांति का माहौल कि प्रदान करने का काम किया। जिसमें इस धर्म के साथ बहुत सारे कंडीशन रहता है कि यह पुनः जन्म या कि आत्मा में विश्वास रखते हैं, लेकिन और बहुत सारी चीजें जो होता है उस चीजों में कि विश्वास नहीं रखते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे जैन धर्म और इसके संपूर्ण क्या करेंगे, बारे में बातें करेंगे। तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे, जिनका नाम था ऋषभदेव, या इनको विष्णु देव के भी या नाथ के भी नाम से हम लोग जानते हैं, या आदिनाथ के भी नाम से इनको जाना जाता है। जिनका कि पहचान था बैल या वही सांड जो भी होता है, जो प्रतीक चिन्ह माना गया। लेकिन इस धर्म में कि 24 तीर्थंकर है, और सबसे ज्यादा कि प्रसिद्ध जो रहे, जिनका नाम था महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जब आए तो जैन धर्म का विस्तार और ज्यादा विस्तार रूप से हुआ, और इस धर्म में कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों का क्या हुआ, प्रवेश की। महावीर स्वामी जो थे कि 24वें तीर्थंकर भी थे, और माना जाता है जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है, क्योंकि इनके आने पर ही जैन धर्म का पूरा विस्तार हुआ था। और ये जो 23वें तीर्थंकर थे, जिनका नाम था पशुनाथ, उनसे 250 वर्ष के बाद आए थे। इससे आप लोग को पता चलना चाहिए कि जैन धर्म के जो पहला संस्थापक होंगे वो बहुत पुराने समय के रहे होंगे। तो जैन धर्म में जैसे कि अलग अलग समय में अलग अलग तीर्थंकर आते गए, और जैन धर्म के जो तीर्थंकर जो थे, तो तीर्थंकर का अर्थ होता है कि जो तप से अपने क्या करते हैं, जो ज्ञान को कि जो अपने ज्ञान को बढ़ाने का काम करते हैं, जो कि अपने कि मोक्ष के प्राप्ति का मार्ग में बतलाते हैं, दूसरों के या खुद के बतलाते हैं, उनको हम लोग तीर्थंकर के नाम से जानते हैं। तीर्थ होता है वही अपने कि तप के माध्यम से क्या करना, ज्ञान को अर्जित करना, और कर का होता है जो करने वाला होता है, उसको तीर्थंकर के नाम से जाना जाता है। तो इस धर्म में 24 तीर्थंकर आए, जिसमें प्रथम तीर्थंकर वही थे, ऋषभदेव थे, जिनका पहचान चिन्ह वही बताया अभी बैल था। दूसरे के तीर्थंकर जो है, जिनका नाम था अजितनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह जो था वो हाथी था। तीसरे के जो तीर्थंकर थे, जिनका नाम था संभवनाथ था, जिनका प्रतीक थी कि घोड़ा था। और इस धर्म में कि ज्यादा तीर्थंकरों में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध 19वें तीर्थंकर है, जिनका नाम था मल्लीनाथ नाम था, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या था, हंस था। और मल्लीनाथ के बारे में एक और सबसे बड़ा बात बताया जाता है कि जब कि यह धर्म जब टूटा, जैन धर्म जब दो भागों में टूटा था, तो इसमें एक बातों को बतलाया गया था कि जैसे श्वेतांबर जो थे वो मल्लीनाथ को कि महिला बताए थे, ये महिला तीर्थंकर थे। और जो दिगंबर जो थे वो मल्लीनाथ को कि पुरुष बतलाए थे। तो आज भी इस धर्म में कि इस बात को लेकर झगड़ा चलता है कि मल्लीनाथ कि महिला थे या पुरुष थे, क्योंकि दिगंबर मानते हैं कि यह पुरुष थे, और श्वेतांबर इनको क्या मानते हैं, महिला मानते हैं। साथ ही साथ जो 22वें तीर्थंकर जो आए, जिनका नाम था अरिष्टनेमिनाथ, अरिष्टनेमिनाथ का प्रतीक चिन्ह शंख था, ठीक ना। और 23वें जो तीर्थंकर आते हैं, जिनका नाम था पशुनाथ, पशुनाथ का कि प्रतीक चिन्ह था सांप। यह कि काशी नरेश जो थे उनके कि पुत्र थे, अश्वसेन के या पुत्र थे। और इनको माना जाता है समेत पर्वत जो है, जो झारखंड में है, वहां पर कि पशुनाथ को कि लगातार 83 दिन के कठोर तपस्या के बाद इनको ज्ञान के प्राप्ति हुआ था।
यानी 83 दिन के कठोर तपस्या जब किए थे तो इनका ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। उसके बाद में इन्होंने 4 महापर्व के देने के काम किए थे। जैन धर्म में 4 महापर्व देने के काम किए थे, जिनका नाम था पार्श्वनाथ। वो क्या था? तो सबसे पहला है कि सत्य, दूसरा का था अहिंसा, तीसरा का था असत्य, चौथा था अपरिग्रह। यह चारों के चारों मतलब देने का मतलब श्रेय जाता है मतलब कि पार्श्वनाथ को जाता है। जिसमें सत्य मतलब कि सत्य के रास्ता अपनाना चाहिए जीवन में, मतलब कि हमेशा सही मतलब कि मार्ग पर चलना चाहिए। दूसरा का था अहिंसा, अहिंसा मतलब कि लड़ाई झगड़ा या किसी प्रकार से खून खराबा नहीं करना चाहिए। तीसरा का जो था जिसका नाम था असत्य, असत्य मतलब होता है कि चोरी चकारी नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, झूठ नहीं बोलना चाहिए। और चौथा था अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब होता है क्या कि जो धन होता है उसको संग्रह नहीं करना चाहिए, क्योंकि मानना है इस धर्म के लोगों को कि धन ही मतलब कि लोगों का क्या करता है, पाप के रास्ते पर ले जाने का काम करता है। अगर मतलब कि जीवन से मोक्ष प्राप्त करना है, जीवन के मतलब कि क्या करना है, अच्छा करना है, तो धन मतलब कि अपरिग्रह मतलब कि क्या करना, संग्रह नहीं करना है। तो यह 23वें तीर्थंकर जो थे पार्श्वनाथ, इस धर्म को काफी बढ़ाने का काम किए। उसके बाद में जब आते हैं महावीर स्वामी, इनसे 250 वर्ष बाद आए, जिनका नाम था महावीर स्वामी। उनका थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि उनका जीवन परिचय क्या था और उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। तो महावीर स्वामी जो थे, इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में हुआ था, जो मतलब कि कुंडल ग्राम जो था वैशाली में यानी कि बिहार में आता है, उसमें इनका क्या होता है, जन्म होता है। और इनका पिताजी का नाम जो था वो सिद्धार्थ था, इनका माँ का नाम त्रिशाला था। तो आज के समय का देखिए, आधुनिक नाम आज से हजारों वर्ष पहले मतलब कि था, जैसे सिद्धार्थ और त्रिशाला, मतलब कि सुनने में कितना अच्छा लगता है। तो इनका माँ का नाम था त्रिशाला और इनका पिताजी का नाम जो था इनका नाम था सिद्धार्थ। यह मतलब कि ज्ञात्रिक वंश के थे, मतलब कि वो मतलब कि जो कुंडल ग्राम वैशाली है वहां के मतलब कि राजा थे और ज्ञात्रिक वंश के थे। इनके बाद में यह बाकी बच्चों की अपेक्षा थोड़ा सा अलग थे, जो मतलब कि इनका महावीर स्वामी जो थे यानी कि इनका बचपन का नाम जो वर्धमान था, वर्धमान बाकी बच्चों की अपेक्षा थोड़ा अलग थे। थोड़ा सा मतलब कि एक मतलब कि होता है किसी बातों को अध्ययन करना, गहन अध्ययन करना, तो गहन अध्ययन करने वाले थे। जैसे अपने उम्र के बच्चों के साथ ज्यादा उनके खास मतलब कि संबंध या रिश्ता नहीं रहता था, खेलने कूदने में इनको मन थोड़ा कम लगता था और बाकी कामों में यह ज्यादा मतलब कि जैसे सोचने में और सांसारिक जैसे कि कष्ट है या सांसारिक मतलब जीवन है इसके बारे में ये सोचने के ज्यादा काम करते थे। इनके दो मतलब कि एक बहन थे जिनका नाम था सुदर्शना और एक इनके भाई थे जिनका नाम था नंदीवर्धन नाम था। तो सुदर्शना और नंदीवर्धन जो थे इनके भाई बहन थे और यह मतलब कि जैसे होते हैं 15-16 या 18 साल के होते हैं, इनका शादी हो जाता है, जिनका इनका पत्नी के नाम था यशोदा। तो अब यहाँ से इनके कहानी का शुरुआत हो जाता है। इनकी माँ भी लिच्छवी जो नरेश थे उनकी बहन थी, मतलब कि जो लिच्छवी नरेश थे चेटक उनकी बहन थी यानी कि त्रिशाला। तो इनके माता पिता एक मतलब संपन्न परिवार से थे। इनके पत्नी जो थी यशोदा, यह भी मतलब एक मतलब कि राजनीतिक घराने से ही आई थी। तो इनके मतलब कि कुल मिला के जीवन काफी अच्छा चल रहा था। इनके आगे चल के एक उनके पुत्री का मतलब जन्म होता है जिनका नाम था अनुजया या प्रियदर्शना या प्रियदर्शनी भी बहुत सारी जगहों पर लिखा जाता है, बतलाया जाता है। तो कुछ ऐसा था जो मतलब कि आगे चल के इनका शादी होता है जमाली नाम के, मतलब कि जो मतलब कि माना जाता है कि जो वर्धमान जो थे यानी कि जो महावीर स्वामी थे उनका मतलब कि दामाद जो थे जिनका नाम क्या था, जमाली था। महावीर स्वामी अपने उम्र को बिताते बिताते जब जाते हैं, जब जैसे 30 साल के होते हैं, उनको लगता है कि इस सांसारिक मतलब मोह माया से हमको क्या करना है, अलग हट जाना है, सांसारिक मोह माया से दूर होकर और मतलब कि मोक्ष के प्राप्ति के लिए मतलब कि घर को त्याग देना है। और उस समय अपने भाई जो थे, उस समय इनके भाई जो थे नंदीवर्धन, उनसे क्या करते हैं, आज्ञा लेकर घर को त्याग देते हैं। 30 साल के अवस्था में घर को छोड़ दिए और लगभग मतलब कि 12 सालों तक भटकने के बाद इनको जम्बी ग्राम मतलब की जो जगह है वहां पर ज्ञान के प्राप्ति होता है। यानी कि 42 साल की उम्र में मतलब कि महावीर स्वामी को ज्ञान के प्राप्ति हुआ।
उसके बाद में ज्ञान के प्राप्ति के बाद इनके जो दामाद जो थे, जिनका नाम था जमाली, इनका पहले मतलब कि शिष्य भी बने थे, यानी कि भिक्षु बनने के काम किए थे। जैन धर्म में जो मतलब कि जैन धर्म को जो अपनाने वाले जो लोग होते हैं, उनको मतलब कि भिक्षु के नाम से जाना जाता है। और इनको 42 साल के अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुआ। तो जैन धर्म में जो ज्ञान की प्राप्ति होता है उसको केवल के नाम से जाना जाता है। और जो मतलब कि ज्यादा उसमें महारत हासिल कर लेते हैं, उनको बोला जाता है केल्विन के नाम से जाना जाता है। जो मतलब कि क्या थे, महावीर स्वामी जो थे, वहीं से इनका नाम परिवर्तन होता है। जब केवल के प्राप्ति होता है तो इनको वर्तमान से इनका नाम पड़ जाता है महावीर स्वामी, क्योंकि इन्होंने अपने पांचों ज्ञान इंद्रियों पे क्या किए थे, मतलब कि नियंत्रण कर लिए थे। और जब नियंत्रण कर लिए थे तो उस समय इनका नाम मतलब कि जिन नाम से पुकारा गया। इनको मतलब कि निर्ग्रंथ के भी नाम से जाना जाता था, जिन के भी नाम से जाना जाता था, मतलब कि वर्तमान के भी नाम से जाना जाता था। और ज्ञान प्राप्ति के बाद मतलब कि इनको मतलब कि किस नाम से जाना गया, तो महावीर स्वामी के भी नाम से जाना गया। इनके पहला उपदेश था राजगिरी में दिए थे, जो मतलब कि, और जो अभी मतलब कि झारखंड में चला गया है, पहले बिहार में था। तो पहला उपदेश वही पर दिए थे, राजगिरी में दिए थे। और इन्होंने एक मतलब कि जो ये थे जैन धर्म के जो ये 4 जो उनके महापर्व था, उसमें एक और चीजों को जोड़े, जिसका नाम था ब्रह्मचर्य। इस कारण मतलब कि जैन धर्म में मतलब कि 5 महापर्व आता है। एक का नाम होता है सत्य, दूसरा का नाम होता है अहिंसा, तीसरा का नाम होता है असत्य, चौथे का नाम होता है अपरिग्रह, और 5वां का नाम होता है बच्चे ब्रह्मचर्य के नाम से जाना जाता है। जैसे सत्य मतलब कि हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना, अहिंसा मतलब कि लड़ाई झगड़ा या खून खराबा नहीं करना, या किसी भी कारण से आपको मतलब कि क्या करना है, किसी भी जीव को हत्या नहीं करना। असत्य मतलब होता है चोरी नहीं करना है। अपरिग्रह के मतलब होता है क्या करना, धन को संग्रह नहीं करना है। और 5वां जो होता है ब्रह्मचर्य मतलब होता है कि अपने जीवन में तपस्या या तप को क्या करना है, ज्यादा महत्व देना है, तब जब आपको ज्ञान की प्राप्ति करना है। तो इस तरह मतलब कि इनको ज्ञान के प्राप्ति के बाद इन्होंने 5वां मतलब कहते किए, इन्होंने मनुष्य के जीवन में 3 रत्न देने के काम किए। जो 3 रत्न मतलब कि इंसान के जीवन को सुधारने का काम करता है। एक के नाम है सम्यक दर्शन। आपका मतलब कि जो मतलब कि देखने का नजरिया या किसी भी काम करने का नजरिया है, वो सही होना चाहिए। दूसरा का था जिसका नाम था सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान मतलब कहता है कि आपको सही और वास्तविक ज्ञान मतलब कि होना चाहिए किसी भी चीजों पर, या आपको मतलब कि ज्ञान सही तरीका से प्राप्त करना चाहिए। तीसरा का जो चीज होता है जिसका नाम है सम्यक आचरण, मतलब कि आपके ज्ञान और मतलब कि क्या, मतलब कि सही मतलब देखने का नजरिया के साथ साथ आपके पास एक आचरण भी सही होना चाहिए। तो ये 3 रत्न के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म में इसको मतलब 3 रत्न के नाम से जाना जाता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण के नाम से इसको जाना जाता है। अब बात आता है महावीर स्वामी को जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ, तो जिस मतलब कि वृक्ष के नीचे बैठे थे, उस वृक्ष को साल के वृक्ष के नाम से जाना जाता है। जो मतलब कि बरगद भी लोग कहता है, और उसको साल वृक्ष के भी नाम से जाना जाता है। जिस नदी में मतलब कि उनके पास से जो नदी गुजर रहा था, उस नदी को रिजुपालिका नदी के नाम से जाना जाता है। और रिजुपालिका नदी मतलब कि उस समय मतलब कि और ज्यादा प्रसिद्ध कब हो जाता है, जब महावीर स्वामी के ज्ञान की प्राप्ति होता था। उसके बाद में मतलब कि अपने मतलब कि पूरे क्या करते हैं, मतलब कि जितना भी उपदेश था, जितना भी मतलब कि इनका इति था, सभी के सभी प्राकृत भाषा में मतलब के दिए थे। तो पूछा जाता है एग्जाम में भी कि जैन धर्म वाले जो होते हैं, यानी कि महावीर स्वामी का जो उपदेश था किस भाषा में था, तो वो हो जाएगा आपका प्राकृत भाषा में हो जाएगा। साथ ही साथ हम लोग बढ़ेंगे आगे, तो महावीर स्वामी का जैसे कि हर चीज में जैसे माना लो, हर चीज में जैसे प्रकृति में मतलब हर चीज प्रकृति को पूजनीय है, और सभी में प्राण है। इस बातों को मतलब कि जैन धर्म वाले माने। जैसे कि छोटा सा चींटी भी मतलब कि नहीं मरना चाहिए, इस धर्म का कुछ ऐसा नियम रहता है। क्योंकि हमारे या मतलब कि किसी में भी क्या होता है, प्राण होता है। जैसे हमें या किसी भी जीव जंतु हो या किसी भी पेड़ पौधा हो, तो किसी पे भी प्राण होता है। जिस कारण से उसको मारना मतलब कि क्या है, मतलब पाप है। जिस कारण से इसमें मतलब कि इस धर्म ऐसा धर्म है जो मतलब हर एक चीजों में मतलब प्राण मानता है। जैसे कि पुनः अंत्य जन्म, और अंत्य जैसे आत्मा में क्या करते हैं, विश्वास करने के काम करते हैं। कर्म कांड को नहीं माने,
मूर्ति पूजा या मतलब कि और जैसे होता है तो जैसे इस सभी को मानने से इनकार कर दिए। और जैसे कि बहुत सारी चीजें जो था जैसे ढोकोसला था या बहुत सारे मतलब कि अंधविश्वास था, उससे बहुत जैन धर्म ने क्या किया, मानने से इनकार कर दिया। अब बात आता है जैसे कि इनका तो 468 ईसा पूर्व में इनका मृत्यु हो जाता है, यानी 72 साल के मतलब अवस्था में इनका क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। और इनका मृत्यु हुआ था पावापुरी जगह पर, इनका क्या होता है, मृत्यु होता है। इनके मरने के बाद में कुछ दिनों के बाद में जैन धर्म क्या होता है, दो भागों में टूटता है। वो टूटने का कारण क्या था, तो बिहार में काफी बड़ा अकाल पड़ा था, जैसे 12-14 साल तक लगातार अकाल पड़ने के कारण क्या होता है कि यहाँ से दो ग्रुप बढ़ जाता है। एक ग्रुप जो था जैसे कि अस्तुल भद्र का, वो बिहार में ही रह जाता है। और एक जो ग्रुप था जिसका नाम था मतलब कि भद्र बाहु, जो थे अपने कुछ अनुयायियों के साथ यानी अपने कुछ भिक्षुकों के साथ क्या करते हैं, मतलब कि दक्षिण भारत के तरफ जैसे कर्नाटका जो है, जहाँ गोमतेश्वर यानी कि बाहुबली का जो मूर्ति है उधर मतलब प्रस्थान कर जाते हैं। और उस समय उनके साथ प्रस्थान मतलब कि माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य भी किए थे, जो मतलब कि जैन धर्म को अपना चुके थे उस समय तक। ये प्रस्थान करके वहां पर पहुंचते हैं और वहीं पर मतलब कि क्या करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे अपने मतलब कि मृत्यु यानी कि निर्वाण का क्या करते हैं, प्राप्ति करते हैं। उसके बाद में जब उधर से भद्र बाहु के जितने भी अनुयायी थे कुछ दिन के बाद जब लौटते हैं आते हैं बिहार में, तो देखते हैं कि यहाँ पर मतलब कि जो अस्तुल भद्र जो थे या यहाँ पर जो मतलब कि जैन धर्म के जो अनुयायी बच गए थे, उन लोगों ने क्या किया था, सफेद वस्त्र को धारण कर लिया था। तो यहाँ पर सफेद वस्त्र को जो धारण कर लिए थे, और इस धर्म के एक नियम यह भी था कि मतलब कि निर्वस्त्र रहना या मतलब कि कपड़ा को ना पहने, तो निर्वस्त्र या कपड़ा का ना पहनना था। और भद्र बाहु का पूरा मतलब अनुयायी जो थे वो मतलब कि निर्वस्त्र थे, और इधर जो थे वो सफेद वस्त्र को धारण कर लिए थे। तो यहीं से मतलब क्या होता है, पहला मतलब कि सभा होता है जैन धर्म में। पहला सभा जो होता है वो अस्तुल भद्र के नेतृत्व में होता है और भद्र बाहु के नेतृत्व में होता है। यह 300 ईसा पूर्व में होता है। और इस सभा में होता है क्या कि दोनों मतलब कि क्या होता है, आपस में मिलने के बाद आया कि भाई जैसे पहले था वैसा ही मतलब कि इस नियम कानून को क्या किया जाए, जैन धर्म को चलाया जाए। तो जिस कारण से क्या होता है कि ना अस्तुल भद्र मिलना चाहते थे और ना मतलब कि भद्र बाहु मतलब कि इस नए परंपरा को अपनाना चाहते थे, और ना वो पुराने परंपरा में जाना चाहते थे। तो जिस कारण से पहला जो थे जैन धर्म के सभा था उसको मतलब कि असफल माना गया, और वहां से जैन धर्म मतलब क्या होता है, दो भागों में बढ़ जाता है। एक का नाम था श्वेतांबर, जो सफेद कपड़ा पहना लो श्वेतांबर कहलाया लो, और जो मतलब निर्वस्त्र यानी कि बिना कपड़ा का रहा लो उसको बोला गया दिगंबर के नाम से हम लोग जानते हैं। आगे होता है कि मतलब दूसरा जैन संगीति यानी कि जैन सभा होता है, जिसमें मतलब कि बल्लभी में हुआ था जो गुजरात में भी है। और मतलब कि वो मतलब कि क्षमा थे श्रवण मतलब कि जो थे उनके मतलब के नेतृत्व में वो सभा हुआ था। और वहां से मतलब कि पूरी तरह से जैन धर्म दो भागों में टूट गया। एक का नाम था श्वेतांबर और दूसरा का नाम था वही दिगंबर नाम था। तो जो श्वेतांबर लोग थे वो मतलब कि क्या हुआ, वस्त्र मतलब सफेद वस्त्र पहनने का काम किए, और जो मतलब कि क्या थे, जो दिगंबर लोग थे वो मतलब कि निर्वस्त्र रहे यानी कि बिना कपड़ा के मतलब कि पूरा जीवन मतलब क्या किए, बिताने का काम किए। दूसरा का जो है मतलब कि जो मतलब कि जैन धर्म के जो श्वेतांबर लोग थे उसका मतलब कि अध्यक्ष जो थे वो मतलब कि अस्तुल भद्र थे, और जो मतलब कि दिगंबर थे उनका अध्यक्ष मतलब कि भद्र बाहु थे। तीसरा का नंबर आता है मतलब कि जो श्वेतांबर लोग थे उनका मतलब कि जो था महावीर स्वामी को क्या करते हैं, मतलब कि मूर्ति बनाकर पूजना शुरू कर देते हैं। और जो दिगंबर लोग था वो महावीर स्वामी के मतलब क्या किए, मतलब कि नॉर्मल इंसान माने। जो श्वेतांबर लोग है अभी बताइए किए थे आप लोग को, जो श्वेतांबर थे वो मल्लीनाथ को क्या माने, महिला माने, महिला तीर्थंकर माने। और जो मतलब कि दिगंबर थे वो मतलब कि मल्लीनाथ को मतलब कि पुरुष तीर्थंकर मानते थे। जो श्वेतांबर लोग थे वो मतलब कि नए परंपरा यानी कि पुराने परंपराओं में कुछ सुधार करके नए परंपराओं को जोड़ने का काम किए, और जो दिगंबर लोग थे वो मतलब कि पुराने परंपराओं को ही क्या करे, आगे बढ़ाने का काम किए।
तो इस प्रकार से ये दोनों मतलब कि जो था मतलब कि श्वेतांबर जो दिगंबर जो लोग थे वो मतलब एक दूसरे से बिल्कुल अलग अपना जिंदगी जीना शुरू कर दिए। तो और जैन धर्म जो था महावीर स्वामी के समय में काफी ज्यादा प्रचलित हुआ था, जिसमें जैसे बहुत बड़े बड़े राजा क्या किए थे इसको मतलब अपनाने के काम किए थे। जैसे बिंबिसार अपनाए थे, उन्हीं के बेटा जो थे जिनका नाम था अजात शत्रु वह भी मतलब कि जैन धर्म ही अपनाए थे। उनका बेटा जो थे उदयन वह भी जैन धर्म के अपनाने का काम किए थे। चंद्रगुप्त मौर्य भी जैन धर्म को अपनाए थे। और बिंदुसार जो थे वह भी किस धर्म को अपनाए थे, तो जैन धर्म के ही अपनाए थे। और जो मतलब कि कलिंग राज के जो नरेश थे जिनका नाम था खारवेल वह भी मतलब कि जैन धर्म को अपनाने का काम किए थे। जिस कारण से जैन धर्म मतलब कि अपने समय का सबसे ज्यादा प्रचलित होने वाला धर्म था। इस धर्म के थोड़ा सा कठोरता और थोड़ा सा ज्यादा मतलब कि अपने तकलीफ शरीर के देने के कारण और फिर महावीर स्वामी के मरने के बाद उनके जैसा फिर से कोई नहीं आने के कारण यह धर्म मतलब कि ज्यादा मतलब कि प्रचलित या जैसे बौद्ध धर्म या इनके सनातन धर्म या इस्लाम धर्म जितना प्रचलित हुआ उतना इस धर्म में मतलब कि लोगों ने क्या किया इसको अपनाने का नहीं किया।